बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 10th क्लास फिजिक्स की जो बुक है बेटा उसका लास्ट वाला चैप्टर नंबर 18 18वां जो चैप्टर है उसके बेटा एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 18.1 यानी कि जो है पहला न्यूमेरिकल हमने करना है 18वें चैप्टर का। और उसमें बेटा जो है आपके पास जो गिवन डाटा है जो न्यूमेरिकल के अंदर दिया हुआ है वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है लिखा हुआ, और जो चीज हमने फाइंड करनी है वो भी लिखी हुई है। लेकिन हम पहले जो है वो किताब पे जो आपकी बुक है वहां से हम इसकी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे कि उसने हमें जो है वो न्यूमेरिकल के अंदर कौन सी चीज दी हुई है, और फिर हमसे वो जो पूछ रहा है वो हम फाइंड करेंगे। यानी जब तक हमें जो है दी हुई चीज की समझ नहीं आएगी, गिवन डाटा की समझ नहीं आएगी, तब तक हम जो है उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो बेटा जो डाटा दिया हुआ है उसमें कहता है द हाफ लाइफ ऑफ नाइट्रोजन इज 7.3 सेकेंड। नाइट्रोजन एलिमेंट की हाफ लाइफ है 7.3 सेकेंड। एच फॉर हाफ और एल फॉर लाइफ। हाफ लाइफ ऑफ नाइट्रोजन 7.3 सेकेंड, ये लिख ली बेटा। उसके बाद कहता है अ सैंपल ऑफ दिस न्यूक्लाइड ऑफ नाइट्रोजन इज ऑब्जर्व फॉर 29.2 सेकेंड। हम नाइट्रोजन का ये जो एलिमेंट है इसको हम ऑब्जर्व करते हैं कितने वक्त के लिए? 29.2 सेकंड के लिए। यानी हमें जो टोटल टाइम दिया हुआ है जितनी देर हमने नाइट्रोजन के एलिमेंट को ऑब्जर्व करना है, उसका मुशाहदा करना है, वो टाइम है 29.2 सेकंड। उसके बाद क्या कहता है कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स रिमेनिंग आफ्टर दिस टाइम। 29.2 सेकंड 29.2 सेकंड गुजरने के बाद जो उसका नाइट्रोजन का ओरिजिनल सैंपल था उसका कितने फीसद हिस्सा बाकी बचेगा। यानी जो टोटल उसका सैंपल था उसका कितना हिस्सा बाकी बचेगा, रिमेनिंग फ्रैक्शन, बाकी हिस्सा हमने मालूम करना है। तो बेटा जो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो परेशान हो जाते हैं कि सर इंग्लिश मीडियम में करवा रहे हैं, तो उर्दू मीडियम वाले भी सेम इस तरह से सॉल्व कर देंगे तो उनको जो है वो पेपर में नंबर मिल जाएंगे, कोई मसला नहीं। अगर आप उर्दू मीडियम भी हैं तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर देंगे तो कोई इश्यू नहीं है। और अगर आप लिखना भी चाहते हैं तो यहाँ पे लिख लें हाफ लाइफ, नाइट्रोजन की हाफ लाइफ, उसका जो है उसके बाद ऑब्जर्व टाइम यानी मुशाहदे का वक्त ये इतना है, और उसके बाद जो है बाकी हिस्सा, रिमेनिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या है, बाकी हिस्सा, ये हमने मालूम करना है। अच्छा बेटा अब जरा हाफ लाइफ का कंसेप्ट हम समझ लेते हैं, हाफ लाइफ होती क्या है। अगर बेटा मेरे पास ये एक एलिमेंट है और ये कहता है कि इसकी हाफ लाइफ जो है वो 1 मिनट है, तो इसका मतलब ये है कि जो है जब 1 मिनट गुजर जाएगा ना तो ये जो एलिमेंट है ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, आधा खत्म हो जाएगा, और हमारे पास बाकी कितना बच जाएगा, हाफ खत्म हो गया और बाकी कितना बच गया, हाफ। अब जब 1 मिनट और गुजरेगा ना तो ये जो हाफ बचा हुआ था ये खत्म नहीं होगा, बल्कि इसमें से क्या होगा, हाफ जो है वो बेटा खत्म हो जाएगा और बाकी क्या बच जाएगा, ये वाला हाफ बच जाएगा। इतना सा समझ आई है। और फिर जब 1 मिनट और गुजरेगा तो ये जो बाकी बचा है उसमें से भी क्या होगा, हाफ जो है वो खत्म हो जाएगा और बाकी हाफ बच जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपने याद रखना है हाफ लाइफ का, कि अगर किसी एलिमेंट की हाफ लाइफ 1 दिन है ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 दिन बाद वो एलिमेंट खत्म हो जाएगा, नहीं बेटा। अगर उसकी हाफ लाइफ 1 दिन है तो 1 दिन बाद वो 50% खत्म हो जाएगा, 50% बच जाएगा। और 1 दिन दूसरा दिन गुजरने के बाद यानी जब 1 दिन मजीद गुजरेगा तो फिर क्या होगा, जो 50% बचा है उसमें से 25% 25% फिर खत्म हो जाएगा और 25% बच जाएगा। और फिर जब 1 डे और गुजरेगा यानी तीसरा दिन भी गुजर जाएगा तो उसका मतलब ये होगा एक हाफ लाइफ और गुजर गई है, तो जो 25% बचा है उसमें से जो है वो मजीद 12.5% रिमूव हो जाएगा हाफ, और उसका 25% का जो है 12.5% जो है वो मजीद बच जाएगा। इस तरह वो कम होता जाएगा, जितना बचेगा हाफ लाइफ के बाद उसमें से आधा होगा। बात समझ आई है? इधर देख ले, मैं फिर आपको एक दफा समझा देता हूँ। अगर ये आपके पास एक एलिमेंट है, इसकी एक हाफ लाइफ गुजरेगी तो इसका मतलब है ये हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब ये जो आधा हुआ है ना, इतना बच गया है, ये खत्म हो गया है। अब अगली हाफ लाइफ के बाद इसमें जो बचा है इसमें से आधा हो जाएगा और बाकी आधा बच जाएगा।
इस तरह अगली हाफ लाइफ के बाद इसमें से आधा होगा और अगला बचेगा। इस तरह ये कम से कम होता जाएगा लेकिन कभी भी खत्म नहीं होगा। क्लियर होगी बात। उसके बाद बेटा अब हम अपने न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। तो इसने तो हमें ये बता दिया कि ये जो नाइट्रोजन का एलिमेंट है उसकी हाफ लाइफ है 7.3 सेकंड और हमने इसको कितनी देर ऑब्जर्व करना है, टोटल टाइम जो दिया है ऑब्जर्व करने का वो है 29.2 सेकंड। तो सबसे पहले हमने इसकी बेटा नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालनी है कि इतने टाइम तक ऑब्जर्व करने के लिए हमें उसकी कितनी हाफ लाइफ करनी पड़ेगी। तो बेटा सबसे पहले हमें नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालनी है। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालने का बेटा जो है वो फार्मूला ये है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ HL हाफ लाइफ इक्वल उनकी हाफ लाइफ की तादाद निकालनी है। जो टोटल टाइम दिया है उसको डिवाइड बेटा आपने कर लेना है जो हाफ लाइफ एक हाफ लाइफ का टाइम है। तो बेटा कैलकुलेटर आपने पकड़ना है और इसको जो है 29.2 को जब हम डिवाइड करते हैं 7.3 पे तो इसका मतलब क्या आता है जवाब बेटा 4। कितना आया 4। अब नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो है वो कितनी है 4 है। यानी इस एलिमेंट का नाइट्रोजन का जो ऑब्जर्व टाइम दिया था उसने कहा था इसको 29.2 सेकंड तक आपने ऑब्जर्व करना है और उसके बाद बताना है कि इस सैंपल का कितने % बचता है। तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमने इधर तक कितनी हाफ लाइफ इसकी गुजारनी है। तो इसकी हाफ लाइफ कितनी होगी 4, ये बेटा आपने पहले निकाल लेना है। अब हम फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद देखते हैं। फर्स्ट हाफ लाइफ इधर लिख ले बेटा आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, पहली हाफ लाइफ के बाद। उर्दू वाले किस तरह लिख लेंगे, पहली हाफ लाइफ के बाद, आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ। बेटा जो टोटल आपका एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा 1/2, यानी उसका जो टोटल सैंपल आपका है वो पहले से 1/2 का मतलब क्या है आधा हो जाएगा। उसके बाद आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ, अब सेकेंड हाफ लाइफ के बाद क्या होगा बेटा, ये जो आधा हुआ है ना पहले 1/2 हुआ है उसको मजीद हम क्या कर देंगे 2 पे डिवाइड कर देंगे, यानी जो हाफ हुआ है उसको मजीद हम हाफ कर देंगे। तो वो बेटा कितना हो जाएगा सेकेंड हाफ लाइफ के बाद ये 1/4 हो जाएगा। ये TH का मतलब है 1/4, यानी इसका 2 हाफ लाइफ गुजरने के बाद इतना जो है वो हिस्सा बाकी बच जाएगा। उसके बाद आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ, तीसरी हाफ लाइफ गुजरने के बाद ये जो 1/4 है इसको मजीद आपने 2 पे डिवाइड कर देना, चाहे इस तरह कर ले चाहे इस तरह कर ले। तो ये बेटा आपके पास हो जाएगा 1/8। जब बटे के नीचे बटा हो तो बेटा वो इस तरह ये नीचे वाली दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी और ये ऊपर वाली ऐसे ही आ जाएगी, इसी तरह ये ऊपर वाली वैसे ही नीचे वाली दोनों मल्टीप्लाई, तो 1/8। अब ये कितनी हाफ लाइफ गुजर गई है 3। हमने जो है ऑब्जर्व उसको कितनी हाफ लाइफ तक करना है 4 हाफ लाइफ तब बनेगी जब आपका टाइम कितना होगा 29.2 सेकंड। तो उसने कहा था इसको 29.2 सेकंड तक आपने ऑब्जर्व करना है, तो उनकी 4 हाफ लाइफ हमने पहले बना ली है। अब आफ्टर फोर्थ हाफ लाइफ, तो बेटा ये जो आया है 1/8 इसको मजीद 2 पे डिवाइड कर लिया तो ये कितना हो जाएगा 1/16। तो अब बेटा 4 हाफ लाइफ गुजरने के बाद जो आपका नाइट्रोजन का सैंपल था वो कितना बाकी बच गया 1/16, यानी उसका 16वां हिस्सा बाकी बच गया है। ठीक है, तो ये बेटा हमारा जवाब है। जो रिमेनिंग फ्रैक्शन आई है हमारे पास, ये मैंने RF लिख दिया, सिर्फ रिमेनिंग फ्रैक्शन जो हमने फाइंड करनी थी, बाकी हिस्सा वो कितना बेटा आपका आया 1/16। ये हमारा जो है वो जवाब है। जो आपका न्यूमेरिकल नंबर 18.1 था बेटा वो कंप्लीट हो गया है। न्यूमेरिकल 18.2 18 बेटा 2 न्यूमेरिकल, यानी दूसरा न्यूमेरिकल हमने जो है वो सॉल्व करना है 18वें चैप्टर का 10वीं क्लास फिजिक्स की बुक का। तो बेटा इसमें जो हमें न्यूमेरिकल के अंदर गिवन डाटा दिया हुआ है वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। 2 चीजें हमें गिवन दी हुई हैं और जो चीज हमने फाइंड करनी है वो भी मैंने लिखी हुई है। हम बुक से न्यूमेरिकल को बेटा पढ़ते हैं, उसको समझते हैं
तो फिर बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे कि हमें दिया क्या हुआ है उसको समझेंगे, और फिर हमें जो वो कह रहा है कि फाइंड करें, फिर हम उसको फाइंड करेंगे। पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमसे वो क्या क्या रहा है, तो उसके लिए हमें बुक से स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा। तो बुक में बेटा स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखी हुई है, कोबाल्ट 60 is a radioactive element with half life of 5.25 years। कहता है कोबाल्ट 60 है, एलिमेंट है ये, जिसकी हाफ लाइफ है 5.25 ईयर, यानी ये बेटा 5.25 ईयर्स सालों के बाद ये क्या होता है, हाफ होता है। ये इसकी हाफ लाइफ दी हुई है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल सैंपल विल बी लेफ्ट आफ्टर 26 ईयर। 26 साल गुजरने के बाद उसका जो टोटल सैंपल है कोबाल्ट 60 का, उसका कितने परसेंट बाकी बचेगा, उसकी रिमेनिंग फ्रैक्शन हमने गुजारनी है। यानी टोटल जो टाइम दिया हुआ है, कितने साल हमने बेटा उसको ऑब्जर्व करना है, उसका मुशाहदा 26 ईयर, और उसके बाद वो कितना बचेगा वो बताना है। दोबारा समझ लें, एक कोबाल्ट जो है वो 16 कोबाल्ट 60 का जो है बेटा वो एक एलिमेंट दिया हुआ है जिसकी हाफ लाइफ 5.25 ईयर्स है, और कहता है इसको ऑब्जर्व करें, इसका मुशाहदा करें 26 ईयर 26 साल तक इसका मुशाहदा करें, और बताएं जो आपके पास सैंपल था 26 साल गुजरने के बाद वो कितना बाकी बचा है। तो बेटा उसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी बनती है इसकी। तो हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है बेटा, इसकी हाफ लाइफ की तादाद, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। वो बेटा कैसे फाइंड करते हैं, टोटल जो इसका टाइम है वो कितना है 26 ईयर, और एक हाफ लाइफ का टाइम कितना है 5.25। ये वैल्यू जो दी हुई है बेटा हमने डिवाइड कर ली, तो आप कैलकुलेटर पकड़े 26 को डिवाइड कर लें 5.25 पे, तो ये बेटा आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ गया आपके पास 4.9 समथिंग है, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना है 5। यानी आपकी जो नंबर ऑफ हाफ लाइफ हैं उनकी तादाद है 5, यानी 5 हाफ लाइफ आपकी जो होंगी, तो फिर उसके बाद जो है आपके जो है टोटल टाइम जो है वो कितना बनेगा। यानी अगर एक कोबाल्ट का एलिमेंट है जो 5.25 साल के बाद हाफ होता है, तो 26 साल तक जाने के लिए वो कितनी दफा हाफ होगा, 5 दफा उसकी हाफ लाइफ गुजरेंगी। ये बेटा उसका फार्मूला होता है। अब हमने 5 हाफ लाइफ के बाद वो कितना बाकी बचेगा, रिमेनिंग फ्रैक्शन, जिस तरह पहले में किया था, तो हम लिखेंगे आफ्टर, सबसे पहले आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, पहली हाफ लाइफ के बाद वो कितना बचेगा, जो टोटल था उसका 1/2, कितना हिस्सा बेटा 1/2। अब इसका मतलब ये है 1/2 का कि जितना होगा उसमें से आधा हो जाएगा, 2 पे डिवाइड होने का मतलब है जो वैल्यू अगर 100 है तो 50 रह जाएगा 2 पे डिवाइड होके, अगर 200 था तो 2 पे डिवाइड होके 100 रह जाएगा। उसके बाद आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ, दूसरी हाफ लाइफ गुजरने के बाद वो कितना बचेगा, ये जो पहली हाफ लाइफ गुजरने के बाद आया है ना वैल्यू 1/2, उसको मजीद 2 पे डिवाइड कर लें, तो ये बेटा कितना हो जाएगा 1/4। समझ आ गई, यानी ये नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऊपर 1, नीचे 2 को 2 से करेंगे 4। सेकंड हाफ लाइफ के बाद ये बचेगा आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ, तीसरी हाफ लाइफ के बाद 1/4 जो दूसरी के बाद बचा है उसको मजीद 2 पे डिवाइड कर दें, तो वो बेटा हो जाएगा 1/8। क्लियर होगी बात, ये 3 हाफ लाइफ के बाद आफ्टर फोर्थ हाफ लाइफ, चौथी हाफ लाइफ के बाद वो कितना बचेगा, तीसरी के बाद ये बचा था, इसको मजीद 2 पे डिवाइड कर दिया, तो ये बेटा हो जाएगा 1/16, 16वां हिस्सा बच जाएगा 1/16। लेकिन हाफ लाइफ कितनी है 5, तो आफ्टर फिफ्थ हाफ लाइफ, पांचवी हाफ लाइफ के बाद 1/16 को मजीद 2 पे डिवाइड किया, तो ये बेटा कितना हो जाएगा 1/32। तो ये बेटा आपके पास जो है रिमेनिंग फ्रैक्शन जो हमारी आएगी
वो हमारे पास कितनी आ जाएगी रिमेनिंग फ्रैक्शन, वो आ जाएगी 1/32। ये बेटा 1/32 यानी 5 हाफ लाइफ गुजरने के बाद जो आपका कोबाल्ट 16 का सैंपल था वो कितना बचेगा हमारे पास 1/32। जो भी वैल्यू होगी ना उसको 32 पे डिवाइड कर देंगे। वैल्यू नहीं थी उसने दी कि कोबाल्ट का सैंपल हमें दिया नहीं हुआ कि वो 100 ग्राम है, 200 ग्राम है, 500 ग्राम है, उसकी वैल्यू नहीं दी हुई, लेकिन कहता है कि 5 हाफ लाइफ के बाद यानी 26 साल गुजरने के बाद वो कितना बाकी बचेगा, तो वो जितनी भी वैल्यू होगी उसका 32वां हिस्सा बच जाएगा। ये बेटा आपके पास जो है आपका न्यूमेरिकल नंबर 18.2 जो था 18.2 यानी 18वें चैप्टर का जो है दूसरा न्यूमेरिकल जो है वो 10th क्लास फिजिक्स की बुक का वो कंप्लीट हो गया है। न्यूमेरिकल 18.3 यानी तीसरा न्यूमेरिकल हमने सॉल्व करना है। 18वां चैप्टर जो आपका फिजिक्स की बुक का आखिरी चैप्टर है 10th क्लास का, उसमें बेटा तीसरे न्यूमेरिकल में हमें जो गिवन डाटा दिया हुआ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। दो चीजें हमें गिवन दी हुई हैं और जो चीज हमने फाइंड करनी है वो भी लिखी हुई है। बुक से इसकी स्टेटमेंट को पढ़ के समझते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। बुक में बेटा कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, कार्बन 14 हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 5730 ईयर्स। कहता है कि कार्बन 14 का एक एलिमेंट है जिसकी हाफ लाइफ है 5730 साल, यानी 5730 सालों के बाद कार्बन 14 का जो एलिमेंट है वो क्या होता है, हाफ होता है। और फिर अगले 5730 साल गुजरने के बाद जो बाकी बचेगा उसका हाफ होगा। फिर उसके बाद अगले इसी तरह गुजरते जाएंगे 5730 साल, तो जो मजीद बचेगा उसका हाफ होगा। हाफ लाइफ का कंसेप्ट मैंने बेटा आपको 18.1 न्यूमेरिकल जो 18.1 न्यूमेरिकल था, पहला न्यूमेरिकल इस चैप्टर का था, उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है, आप उसको देख के समझ सकते हैं। अच्छा, और फिर बेटा क्या कहता है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द क्वांटिटी ऑफ कार्बन 14 इन अ सैंपल टू ड्रॉप टू 1/8 ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी। अब बेटा आगे जो बात कर रहा है वो कहता है वो जो आपका कार्बन 14 जिसकी हाफ लाइफ 5703 साल है, इसका आपके पास एक सैंपल है और आपने इसकी हाफ लाइफ जो है वो कहां तक लेके जानी है, 1/8 तक लेके जानी है। तो इतना जो है बेटा हाफ लाइफ को 1/8 तक लेके जाने के लिए जो है आपके पास कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, टोटल टाइम कितना लगेगा। कार्बन 14 का हमें एक सैंपल दिया और क्या कहता है उसका आपने कहां तक उसको रिड्यूस कराना है, कहां तक कम करवाना है, 1/8 तक कम करवाना है। तो उस 1/8 तक कम करवाने के लिए आपका जो है कितना टाइम लगेगा, इसमें फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना है। तो बेटा हमने पिछले न्यूमेरिकल में ये देखा था 1/8 का मतलब होता है 3 हाफ लाइफ। पहली हाफ लाइफ का मतलब होता है 1/2, दूसरी हाफ लाइफ का मतलब होता है 1/4, तीसरी हाफ लाइफ का मतलब होता है 1/8, चौथी हाफ लाइफ का मतलब होता है 1/16, पांचवी हाफ लाइफ का मतलब होता है 1/32, छठी हाफ लाइफ का मतलब होता है 1/64। यानी आपने बेटा जो है वो क्या करते जाना होता है, वो नीचे वाली वैल्यू को डबल करते जाना होता है, यानी 1/2, 1/4, 1/8। तो ये 1/8 का मतलब है 3 हाफ लाइफ। तो वो कहता है एक कार्बन जो है जिसकी बेटा आपके पास हाफ लाइफ ये है, तो उसकी 3 हाफ लाइफ गुजरने तक आपको कितना टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ हाफ लाइफ, उनकी तादाद भी हमें मालूम है कितनी है, 3। 1/8 का मतलब क्या है, 3 हाफ लाइफ है। तो बेटा अब हमने जो है वो सिंपल सा उसका टाइम फाइंड करना है, तो बड़ा इजी है टाइम निकालना। उसके लिए बेटा आपने क्या करना होता है, जो आप टाइम जब आपने फाइंड करना है तो आपके पास जो हाफ लाइफ है उसको मल्टीप्लाई करना होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ से, नंबर ऑफ हाफ लाइफ से। किससे बेटा, हाफ लाइफ को जो है उसकी वैल्यू को नंबर ऑफ हाफ लाइफ से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हाफ लाइफ है 5730, इसकी वैल्यू दी हुई, और नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी बनती है 1/8 तक 3 हाफ लाइफ बनती है। तो बेटा अब आपने कैलकुलेटर पकड़ना है, तो जो इसका रिक्वायर्ड टाइम है, जो हमने टाइम फाइंड करना है कितना टाइम लगेगा, वो बेटा आपने 5730 को मल्टीप्लाई 3 से कर देना है।
तो ये बेटा आपके पास आएगा 17190, 17,190 आ जाएगा। और ये बेटा ईयर्स, साल, क्योंकि एक हाफ लाइफ जो है वो भी ईयर्स में थी, तो ये भी ईयर्स में ही आएगा इसका यूनिट भी। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और इसको बेटा इसका इशारिया यहाँ पे है, इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो यहाँ पे होना चाहिए 1.719 और मल्टीप्लाई 10 की पावर, हम राइट से लेफ्ट की तरफ आए तो प्लस में पावर आती है, कितने डिजिट आए हैं यहाँ पे, इधर से इधर 1 2 3 और 4, तो इधर 4, 10 की पावर 4, 1.719 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। चाहे इस तरह लिख लें चाहे इस तरह लिख लें, दोनों तरह से आपका जवाब क्या होगा, बिल्कुल ठीक होगा। तो ये बेटा आपके पास जो है इसकी जो है वो हाफ लाइफ के लिए जितना टाइम उसने पूछा हुआ था वो फाइंड हो गया है। तो ये बेटा आपका जो है न्यूमेरिकल नंबर जो है 18.3 कंप्लीट हो गया है। न्यूमेरिकल नंबर 18.4 चौथा न्यूमेरिकल हमने करना है 18वें चैप्टर का बेटा 10वीं क्लास फिजिक्स की बुक का। इसमें बेटा हमारे पास जो गिवन डाटा है वो ये लिखा हुआ है, और जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो ये नीचे लिखी हुई है। अब बेटा हम बुक से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और ये समझते हैं कि ये जो गिवन डाटा दिया हुआ है ये हमें जो है ना उसने किस तरह से दिया हुआ है, इसकी हम पहले समझेंगे। अगर हमें इसकी समझ आ जाएगी तो ये जो हमसे फाइंड करने के लिए पूछ रहा है ना कि ये चीज़ फाइंड करें, इस चीज़ को आपने मालूम करना है, ये बड़ा ईजी हो जाएगा। तो बुक्स पे बेटा स्टेटमेंट को देखते हैं। कहता है टेक्नीटियम 99 is a radioactive element and is used to diagnose brain, thyroid, liver and kidney diseases। कहता है टेक्टीनियम जो है ना आपके पास 99 जो है वो एक एलिमेंट है जो मुख्तलिफ तरह की जो है बेटा बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे गुर्दे की बीमारी है, इसके अलावा बेटा जो है वो लिवर जिगर की बीमारी है, ब्रेन दिमाग की बीमारी है, इस तरह की बीमारियों के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद बेटा इनके इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। आगे कहता है दिस एलिमेंट हैज हाफ लाइफ ऑफ 6 आवर। इस एलिमेंट की जो हाफ लाइफ है वो कितनी है, 6 आवर, 6 घंटे हाफ लाइफ है, ये जो एलिमेंट हमें दिया हुआ है। उसके बाद इफ देयर इज 200 मिलीग्राम ऑफ दिस एलिमेंट प्रेजेंट हाउ मच विल बी लेफ्ट इन 6 आवर्स। अब बेटा सॉरी 36 आवर्स। अब कह रहा है अगर आपका ये जो एलिमेंट हमें गिवन दिया हुआ है जिसकी हाफ लाइफ 6 आवर्स है, अब वो कहता है टोटल जो है 36 घंटे गुजरने के बाद, टोटल टाइम जो हमें दिया है वो कितना है 36 आवर, 36 घंटे गुजरने के बाद इसका सैंपल था 200 मिलीग्राम, तो कितना सैंपल बाकी बचेगा। यानी आपके पास जो एलिमेंट है उसका सैंपल अब हमें दे दिया हुआ है, पिछले तीनों न्यूमेरिकल में हमें सैंपल नहीं था दिया, उसकी वैल्यू नहीं थी दी, अब सैंपल की वैल्यू दे दी है, वो कितनी है 200 मिलीग्राम। 200 मिलीग्राम हमारे पास वैल्यू आ गई सैंपल की। अब कहता है ये जो एलिमेंट का सैंपल हमें दिया है इस एलिमेंट की हाफ लाइफ है 6 घंटे, 36 घंटे गुजरने के बाद जो सैंपल हमारे पास था वो कितना बाकी बचेगा, उसकी रिमेनिंग सैंपल जो है वो हमने उसकी रिमेनिंग फ्रैक्शन यानी सैंपल जो है वो कितना बाकी बचेगा, रिमेनिंग सैंपल हमने फाइंड करना है। तो दोबारा से बेटा हम देख लेते हैं जो एलिमेंट हमें दिया है वो 36 घंटे गुजरने के बाद बाकी कितना बचेगा। तो ये बात याद रखिएगा 6 घंटे के बाद वो हाफ होता है, जो हमें दिया है 6 घंटे गुजरने के बाद उसमें से आधा हो जाएगा, अगले 6 घंटे गुजरेंगे यानी 12 घंटों के बाद वो जो बाकी बचा होगा उसमें से मजीद आधा हो जाएगा, इसी तरह वो अगले 6 घंटे गुजरने के बाद और आधा हो जाएगा, तो वो 36 घंटे गुजरने के बाद कितना बचेगा वो आपने बताना है। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ हाफ लाइफ फाइंड करनी पड़ेगी कि इसकी हाफ लाइफ कितनी है। तो वो बेटा नंबर ऑफ हाफ लाइफ फाइंड करने का जो फार्मूला है वो मैंने आपको बताया हुआ है। टोटल टाइम हम ऊपर लिखेंगे 36 और नीचे 6 लिखेंगे, यानी इसकी हाफ लाइफ का जो टाइम है, टोटल टाइम ऊपर नीचे एक हाफ लाइफ का टाइम। तो ये बेटा 36 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो वो 6 आ जाएगा, यानी इसकी नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी है 6। 6 हाफ लाइफ गुजरने के बाद वो कितना बचेगा वो आपने बताना है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, पहली हाफ लाइफ गुजरने के बाद कितना बचेगा बेटा। अब पहली हाफ लाइफ का मतलब होता है 1/2
लेकिन वहां पे अब पीछे सब में 1/2, 1/4, 1/8 इस तरह किया था ना। अब हमने वैसे नहीं करना बेटा। अब हमने हमारे पास सैंपल दिया हुआ है, उसकी वैल्यू अब 1 नहीं लिखेंगे, अब सैंपल की वैल्यू है 200, वो लिखेंगे जो वैल्यू सैंपल की दी हुई है, और उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, यानी वही बात होगी कि उसको हाफ कर दिया। तो अब बेटा ये कितना बचेगा 100, और इसका यूनिट उसने साथ दिया हुआ है मिलीग्राम, यानी पहली हाफ लाइफ गुजरने के बाद वो कितना बचेगा 100 मिलीग्राम। उसके बाद आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ, दूसरी हाफ लाइफ गुजरने के बाद वो कितना बचेगा बेटा, जो अब बचा हुआ है पहली हाफ लाइफ के बाद आधा हो गया, उसको मजीद 2 पे डिवाइड कर दे। ठीक है, जो वैल्यू आती थी जैसे 1/2 आती थी पहले, उसको फिर 2 पे डिवाइड किया तो 1/4 होती थी, जो आई है उसको फिर 2 पे डिवाइड किया तो वो बेटा कितनी होगी हमारे पास 50 मिलीग्राम सेकेंड हाफ लाइफ के बाद। फिर उसके बाद आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ के बाद जो बाकी आया था उसको मजीद 2 पे डिवाइड किया तो 25 मिलीग्राम। उसके बाद बेटा आफ्टर फोर्थ हाफ लाइफ, पांचवी हाफ लाइफ के चौथी हाफ लाइफ के बाद वो कितना बचेगा 25 को मजीद 2 पे डिवाइड किया बेटा, तो वो कितना आ जाएगा 25 2 पे डिवाइड होगा तो बेटा वो 12.5 आ जाएगा 7 मिलीग्राम। उसके बाद आफ्टर फिफ्थ हाफ लाइफ, पांचवी हाफ लाइफ के बाद बेटा वो कितना आएगा 12.5 को मजीद 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो अब ये थोड़ी सी मुश्किल कैलकुलेशन आ गई है, कैलकुलेटर पकड़ लेते हैं, 12.5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा बेटा 6.25 मिलीग्राम। उसके बाद लास्ट वाली जो हाफ लाइफ है छठी, आफ्टर, इसमें 6 हाफ लाइफ हमने करनी थी, आफ्टर सिक्स हाफ लाइफ, तो बेटा ये जो बाकी बचा है 6.25, इसको फिर 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा 3.125 मिलीग्राम। तो अब ये देखें, पहली हाफ लाइफ का टाइम है 6 आवर, पहली हाफ लाइफ गुजरी तो 6 घंटे गुजर गए, सेकंड हाफ लाइफ फिर 6 घंटे मजीद हुए, 6 और 6 12, फिर तीसरी में 6 घंटे 12 और 6 18, फिर आगे 6 घंटे 24, फिर 6 घंटे 30 और फिर 6 घंटे 36, तो 36 घंटे पूरे हो गए ना। तो इसका मतलब जो है 36 घंटों के बाद जो सैंपल हमें दिया था 200 मिलीग्राम, वो अब हमारे पास कितना बचा है बेटा 3.125 मिलीग्राम। तो अब हमारा जो रिमेनिंग बेटा था सैंपल, वो हमारे पास कितना आ गया, वो आ गया 3.125 मिलीग्राम। तो ये बेटा हमारा जो न्यूमेरिकल नंबर 18.4 18.4 चौथा न्यूमेरिकल जो था बेटा 18वें चैप्टर का वो कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 18.5 पांचवा न्यूमेरिकल बेटा हमने करना है 18वें चैप्टर का 10वीं क्लास फिजिक्स की बुक का। तो इसमें बेटा जो गिवन डाटा दिया हुआ है वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, और जो चीज फाइंड करनी है वो भी लिखी हुई है। अब बेटा बुक से हम इसके स्टेटमेंट को पढ़ के समझते हैं, स्टेटमेंट को जरा अच्छे से समझ लिया करें, बाकी काम बड़ा आसान सा होता है। तो स्टेटमेंट को समझेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट में बेटा कुछ इस तरह से लिखता है, हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 10 मिनट। कोई भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसकी हाफ लाइफ कितनी है 10 मिनट है, तो हाफ लाइफ हमें दी हुई है 10 मिनट किसी भी एलिमेंट की, एलिमेंट का नेम नहीं लिखा इसलिए मैंने यहाँ पे नेम नहीं लिखा हुआ। उसके बाद बेटा एक एलिमेंट की हाफ लाइफ जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वो 10 मिनट है, तो आगे कहता है इफ द इनिशियल काउंट रेट इज 368 काउंट पर मिनट, अगर जो एलिमेंट है उसका काउंट रेट हम देखें तो वो कितना है बेटा, वो दिया हुआ है 368 काउंट पर मिनट, यानी 368 काउंट पर मिनट उसका काउंट रेट है। उसके बाद क्या कहता है, फाइंड द टाइम फॉर विच काउंट रेट रीचेज 23 काउंट पर मिनट, कहता है टाइम आपने मालूम करना है कि कितना टाइम लगेगा जो काउंट रेट उसका 368 है वहां से कम होके रिड्यूस होके कम होके जो है वो काउंट रेट जो है वो कितना हो जाए 23 काउंट पर मिनट।
तो 2368 काउंट रेट से कम होके 23 काउंट पर मिनट अगर उसका काउंट रेट हो जाए तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा, ये आपने बताना है। अब बेटा सिंपल अल्फाज में आपको समझाता हूँ। ये जो काउंट रेट है ना, ये क्या चीज है, जैसे लास्ट वाले न्यूमेरिकल में हमें सैंपल की वैल्यू दी हुई थी ना 200 मिलीग्राम, इससे प्रीवियस जो न्यूमेरिकल किया था, आपने काउंट रेट को सेम उसी तरह से ले लेना है कि आपके पास जो सैंपल की वैल्यू है वो 368 मिलीग्राम, लिखना काउंट रेट ही है, सैंपल नहीं लिखना, लेकिन आपने समझना इसको वही है जैसे ये सैंपल की वैल्यू है। तो इसको कम करना है और हाफ लाइफ इसकी करते जाना है। हाफ लाइफ की वैल्यू भी दी हुई है 10 मिनट, और कहते हैं कम करते करते जब इसकी वैल्यू हो जाए 23 काउंट पर मिनट यानी 23 काउंट पर मिनट है, उस वक्त तक कितना टाइम लगेगा, कितनी हाफ लाइफ जो है वो गुजर चुकी होगी, कितना टाइम लगेगा, वो टाइम हमने मालूम करना है। तो अब बेटा वो फाइंड करने के लिए हमें अगर तो हाफ लाइफ का पता चल जाए कितनी हाफ लाइफ है, तो हाफ लाइफ को जो है मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, जो हाफ लाइफ की वैल्यू दी हुई है, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो है आपके पास टोटल टाइम आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका जो है इसका टाइम फाइंड करने का, वो क्या है, सबसे पहले बेटा देखें जो है पहली हाफ लाइफ के बाद हम इसको फाइंड इस तरह करते हैं। आफ्टर, पहले हम हाफ लाइफ की वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी हाफ लाइफ है। आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, पहली हाफ लाइफ के बाद इसकी वैल्यू थी 368, जो काउंट रेट है वो कितना है 368 है। तो पहली हाफ लाइफ के बाद तो वो क्या हो जाएगा, 2 पे डिवाइड हाफ होना है उसने, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा, वो आपके पास कैलकुलेटर पकड़ लें, 368 को डिवाइड कर लें, 368 डिवाइडेड बाय 2, तो वो बचेगा 184 काउंट पर मिनट। यानी पहली हाफ लाइफ गुजरने के बाद, पहले 10 मिनट गुजरने के बाद बेटा वो इतनी वैल्यू हो गई। अब आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ, दूसरी हाफ लाइफ गुजरने के बाद जो वैल्यू बची है उसको मजीद हाफ कर दें, 2 पे डिवाइड कर लें, तो कितना आ जाएगा, जब इस वैल्यू को हम 2 पे 184 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 92 काउंट पर मिनट आ जाएंगे आपके पास। उसके बाद बेटा आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ, तीसरी हाफ लाइफ के बाद 92 को मजीद 2 पे डिवाइड कर देंगे, हाफ हाफ करते जाना होता है ना हर हाफ लाइफ के बाद, तो बेटा ये 2 पे डिवाइड किया तो 46 काउंट पर मिनट आ गए। उसके बाद आफ्टर फोर्थ हाफ लाइफ, चौथी हाफ लाइफ के बाद ये क्या होगा, 46 डिवाइडेड बाय 2, मजीद हाफ हो जाएगा, 46 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 23 काउंट पर मिनट आ जाएंगे। तो ये बेटा हमने रिड्यूस कर लिया, उसको कहाँ तक ले आए, हम उसको जो है वो 23 काउंट पर मिनट तक ले आए, ये है यहाँ तक ले आए इसको, ये बात समझ आ गई हमें। उसने कहा था कि इस काउंट रेट को यहाँ तक लेके आना है। अब कह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए कितना टाइम लगा है, कितनी हाफ लाइफ गुजरी है, 1 2 3 और 4, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी होगी बेटा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ वो कितनी हो गई है 4। तो टाइम निकालना सिंपल है बेटा, जो आपके पास हाफ लाइफ की तादाद आई है उसको मल्टीप्लाई कर दो हाफ लाइफ की वैल्यू 10 से, तो 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो इसका टाइम कितना आ गया बेटा, जो हमें रिक्वायर्ड था टाइम वो आ गया 40 मिनट। तो ये बेटा आपके पास जो है इसका जवाब आ गया है। आप वैसे भी देख लें, पहली हाफ लाइफ का टाइम है 10 मिनट, इस हाफ लाइफ को गुजरे, पहली हाफ लाइफ गुजरी 10 मिनट, अगली हाफ लाइफ गुजरी 10 में मजीद 10 ये आ गए, फिर गुजरी 10 ये और 10 ये, 10 और 10 20 और 10 30 और 10 40, तो ये बेटा यहाँ तक पहुंचने के लिए इसको कितने मिनट लगे हैं, 40 मिनट लगे हैं। तो आपका बेटा जो आंसर है वो कितना है 40 मिनट्स, यानी जो आपका टाइम रिक्वायर्ड था यहाँ तक पहुंचने के लिए वो कितना था, वो है 40 मिनट। तो ये बेटा आपका न्यूमेरिकल नंबर 18.5, पांचवा न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया है। न्यूमेरिकल नंबर है 18.6। छठा न्यूमेरिकल हमने करना है बेटा लास्ट वाला, जो आपका 10वीं क्लास फिजिक्स की बुक का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 18 का छठा जो है न्यूमेरिकल। इसमें बेटा जो गिवन डाटा है कुछ इस तरह से बुक में दिया हुआ है और ये दो चीजें फाइंड करनी है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बुक से जरा स्टेटमेंट को पढ़ के फिर भी समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है।
कहता है इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट द फॉलोइंग रिजल्ट वाज ऑब्टेन। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ मालूम करने के लिए हमने ये नताइज अखज किए हैं, यानी कुछ रिजल्ट हमने फाइंड किए हैं हाफ लाइफ मालूम करने के लिए। वो बेटा ये है उनका टेबल, ये बुक में ऐसे ही दिया हुआ है। और आगे क्या कहता है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट लिखता है इस टेबल के नीचे जो है, अगर आप इसको पढ़ें तो कहता है प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द काउंट रेट एंड टाइम इन मिनट्स। आपने जो है ये जो काउंट रेट हमने निकाला हुआ है जो उसने दिया और ये टाइम है, इनके दरमियान में एक तो ग्राफ बनाना है आपने, तो ये ग्राफ हमने इसका जो है वो बना के दिखाना है। और नंबर 2 क्या करना है, मेजर द वैल्यू ऑफ द हाफ लाइफ ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द ग्राफ, और उसकी हाफ लाइफ की वैल्यू फाइंड करनी है। हाफ लाइफ की वैल्यू फाइंड करनी है और इसका ग्राफ बनाना है। मेन बेटा इसका ग्राफ ही है, हाफ लाइफ तो इसकी सिंपल सी है। तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए जरा, सबसे पहले हमारे पास ये जो काउंट रेट है ना, पहले हमारे पास सैंपल की वैल्यू थी 400, उसके बाद 200, उसके बाद 100, उसके बाद 50, उसके बाद 25। इसका मतलब ये हाफ हो रही है, 400 का हाफ 200 हो गया, ये पहली हाफ लाइफ है। फिर उसके बाद ये दूसरी है, फिर ये तीसरी है, फिर ये चौथी है। हाफ हाफ वैल्यू हो रही है, 200 के बाद 100 आ गई, फिर 50 आ गई, फिर 25 आ गई। तो इधर देखे, पहले टाइम कोई नहीं लगा क्योंकि पहले तो उसकी वैल्यू थी। जब वो पहली वैल्यू हाफ हुई है तो कितने जो है उसके मिनट लगे हैं, 2 मिनट लगे हैं। ठीक हो गया ना, ये वैल्यू मिनट्स में दी हुई है, याद रखिएगा। तो अब ये 2 मिनट लगे हैं, फिर मजीद हाफ होने के लिए फिर 2 मिनट लगे हैं, यानी 4 हो गए, फिर 2 लगे हैं 6 हो गए, फिर 2 8 हो गए। तो ये बेटा इसका मतलब हर हाफ लाइफ कितने मिनट के बाद हो रही है, 2 मिनट के बाद हो रही है। तो पहले नंबर पे तो हमने इसकी जो हाफ लाइफ उसने हमें कहा था ना कि इसकी आपने क्या मालूम करनी है, हाफ लाइफ मालूम करनी है, वो हमारे पास आ गई 2 मिनट। ये बेटा ग्राफ से ही हमें नजर आ रही है। एक तो आंसर हमारा आ गया, सिंपल सा, इसके लिए कोई आपने फार्मूला वगैरह नहीं लगाना। हाफ लाइफ इसकी कितनी है, 2 मिनट, क्योंकि इसके हर हाफ लाइफ में जो ऐड हो रहे हैं मिनट्स के अंदर, कितना टाइम ऐड हो रहा है, 2-2 मिनट्स ऐड हो रहे हैं, तो इसका मतलब 2 मिनट इसकी हाफ लाइफ है। ये पहली वैल्यू निकल आई। अब इसका ग्राफ बनाना है हमने, उसने कहा था ग्राफ बनाना है बिटवीन काउंट रेट एंड टाइम, टाइम और काउंट रेट के दरमियान आपने ग्राफ बनाना है। तो उसके लिए बेटा हमारे पास जो है हमने दो जो है लाइन लगा ली ग्राफ वाली, एक आपने वाई एक्सिस की और एक एक्स एक्सिस के गिर्द लाइन लगा ली। असल में वैल्यू हमारी इधर आनी है, ये नीचे लगाएं या ना लगाएं। एक साइड पे, इस साइड पे हमने बेटा ले लिया, ये जो एक्सिस है इस पे हमने ले लिया काउंट रेट, और ये वाला जो एक्सिस है इस पे हमने ले लिया टाइम को। ये काउंट रेट की वैल्यूज इधर आएंगी और इधर टाइम की वैल्यू आएंगी। अब बेटा काउंट रेट की जो है ना वो वैल्यू सबसे छोटी कौन सी है, 25, ये 0, ये बेटा आ गई यहाँ पे 25 वैल्यू। उसके बाद 25 के बाद 50 है, ये बेटा आपकी 50 वैल्यू आ गई। फिर 100 है, ये हमने 100 लगा ली। उसके बाद 200 है, ये 200 आ गई। और उसके बाद कितनी है, 400 है, ये बेटा आपकी 400 वैल्यू आ गई। उसके बाद इस साइड पे हमने टाइम लेना है। पहले टाइम 0 था, वो तो इधर ही रहेगा। फिर कितना हुआ आपके पास जो है, 0 के बाद हुआ बेटा 2, फिर 4, फिर 6 और फिर 8। तो बेटा 0 के बाद हुआ 2, ये आ गया 2, फिर 4, ये इधर इस तरह से वैल्यू लिख लें 4, फिर 6 और फिर 8, ये टाइम आ गया। अब बेटा हमने इनके ग्राफ को जो है वो किस तरह से ड्रा करना है, जब हमारे पास वैल्यू 4 थी यानी 400 थी, तब तो आपके पास जो था वो क्या था, टाइम 0 था। तो इसका मतलब इस पे तो कोई वैल्यू इधर पॉइंट नहीं आएगा, ये इधर ही रहना है पॉइंट, इस जगह पे। जब आपकी वैल्यू हुई 200, तब आपका टाइम कितना हो गया, 2, 200 पे 2 टाइम है ना, इसका मतलब जब 200 है तब टाइम 2 है, ये 200 इधर और ये टाइम 2 इधर, तो ये पॉइंट आपका बन गया। ठीक है, 2 पे। और जब आपका जो है काउंट रेट 100 हुआ तब टाइम की वैल्यू होगी 4, 100 पे बेटा ये आ गई आपकी 4 वाली वैल्यू, इस तरह से। ओके हो गया, ये पॉइंट बन गया। उसके बाद जब आपका काउंट रेट हुआ 50, तब आपकी वैल्यू टाइम की हो गई 6, 50 पे बेटा कितनी आ गई, जो है वो 6 वैल्यू आ गई, ये पॉइंट बन गया। उसके बाद जब आपका काउंट रेट हुआ 25, तब आपकी वैल्यू कितनी हो गई, 8, 25 पे बेटा इधर से ये
8 आ गई। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। अब बेटा ये वाली जो वैल्यूज है ना, इनको ये जो इधर बनाया है ये सिर्फ हमने ड्रा करने के लिए बनाया है। इसको अगर आप अरेज भी कर दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो आपके पास ये ग्राफ की लाइंस है, ये असल में हमने ये पॉइंट निकालने थे जो हमारे पास ये फाइंड हो गए हैं। क्लियर हो गई बात? ये देखें, यानी जब आपके पास इसकी वैल्यू कितनी थी 200, तब 2 था टाइम, जब 100 थी तब 4 था। ये देखिए इधर से ये और इधर से ये, फिर ये वाली वैल्यू इधर से 100 वाली और इधर से 4 वाली, 50 पे 6 आ गया, 25 पे 8 आ गया। क्लियर बात? अब आपने बेटा इन पॉइंट को, ये जो पॉइंट है इनको आपने एक लाइन से जो है वो एक दूसरे के साथ मिला देना है। तो ये आपका जो है वो क्या आ गया, ग्राफ आ गया। इसके साथ ही आपका जो न्यूमेरिकल नंबर 18.6 छठा न्यूमेरिकल था 18वें चैप्टर का, वो बेटा कंप्लीट हो गया। उस न्यूमेरिकल नंबर 18.7 यानी 7वां न्यूमेरिकल हमने करना है 18वें चैप्टर का 10वीं क्लास फिजिक्स की बुक का। अब बेटा इस न्यूमेरिकल के अंदर जो चीजें हमें दी हुई हैं, गिवन डाटा जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हम बुक से इसकी स्टेटमेंट को पढ़ के समझते हैं और फिर इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। तो इसमें कहता है सैंपल ऑफ सर्टेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 1500 ईयर्स। कहता है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसकी हाफ लाइफ 1500 साल है। तो ये बेटा उसकी हाफ लाइफ जो है वो 1500 ईयर्स है, यानी वो जो एलिमेंट है वो 1500 साल गुजरने के बाद हाफ होता है। उसके बाद if it has an activity of 32,000 count per hour at the present time, then plot a graph of the activity of this sample over the period in which it will reduce to 1/16 of its present value। कहता है बेटा अगर आपके पास उसका जो काउंट रेट है वो 32,000 काउंट पर आवर्स हो, तो आपने क्या करना है, उसकी जो वैल्यू है उसकी हाफ लाइफ की वो 1/16 तक जाने के लिए उसकी कितनी जो है वैल्यू बाकी बचती है, काउंट रेट बाकी बचता है यहाँ तक जाने के लिए वो मालूम करें, और उसको कितना टाइम लगेगा ये फाइंड करना है। लेकिन ये दोनों चीजों का आपने ग्राफ बनाना है। वो क्या कह रहा है, इनका ग्राफ आपने जो है वो बनाना है। तो बेटा जरा इसको सिंपल अल्फाज में समझते हैं। कहता है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसकी हाफ लाइफ 1500 साल है और उसका काउंट रेट यानी जो सैंपल की वैल्यू है ना वो हमारे पास है 32,000 काउंट पर आवर, ये हमारी वैल्यू दी हुई है। कहते हैं अब ये जो वैल्यू है ना इसको आपने कहाँ तक लेके जाना है 1/16। 1/16 का मतलब पता है क्या होता है, 1/16 का मतलब होता है 4 हाफ लाइफ, 1/2 का मतलब 1 हाफ लाइफ, 1/4 का मतलब 2 हाफ लाइफ, 1/8 का मतलब 3 हाफ लाइफ और 1/16 का मतलब क्या है 4 हाफ लाइफ। आप जो इसका बेटा इसी चैप्टर का फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल है उसमें मैंने ये डिटेल में हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, आप उस न्यूमेरिकल को देख के इसको समझ सकते हैं। फिर भी नहीं समझ आती तो आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो ये काउंट रेट है, कहता है इसको 1/16 यानी 4 हाफ लाइफ तक लेके जाना है। नंबर ऑफ हाफ लाइफ 4 है, वो मैंने आपको समझाने के लिए पहले लिख दिया हुआ है। तो 4 हाफ लाइफ तक इसको लेके जाना है और उसके बाद उसकी जो रिमेनिंग वैल्यू आएगी काउंट रेट की वो कितनी आएगी, और 4 हाफ लाइफ तक उसको कितना टाइम लगेगा। एक हाफ लाइफ का अगर 1500 साल है तो 2 हाफ लाइफ का जो है बेटा वो 3000 साल होगा, 4 हाफ लाइफ का बेटा 6000 साल होगा। तो ये 4 हाफ लाइफ के बाद जो टाइम है वो हमें, वैसे तो हम जो है जुबानी कह सकते हैं कि 6000 है, लेकिन वो टाइम और काउंट रेट जो आपका आएगा वो बेटा आपने उसका ग्राफ बनाना है। तो पहले हम उसकी ना थोड़ी सी वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर ग्राफ बनाना जरा आसान हो जाएगा। देखिए बेटा मैं यहाँ पे जो है ना एक टेबल बना लेता हूँ ताकि हमारे पास जो है ना एक साइड पे हम क्या निकाल लेते हैं काउंट रेट, क्या लिख लेते हैं बेटा काउंट रेट, और एक साइड पे हम क्या लिख लेते हैं बेटा टाइम। ये दो क्वांटिटीज का हमने यहाँ पे जो है ना वो एक टेबल बना लिया, ये आसानी के लिए ताकि ग्राफ बनाना आसान हो जाए। अब बेटा देखें सबसे पहले हमारे पास जो है इसका जो काउंट रेट है वो है 32,000। उस वक्त उसको कितना टाइम लगेगा, कोई टाइम नहीं, ये तो शुरू की वैल्यू है बेटा, उस वक्त इसके ऊपर कोई टाइम नहीं लगेगा यानी 0 टाइम है। उसके बाद इसको हाफ करें, 2 पे डिवाइड कर लें,
हाफ कर लें, पहली हाफ लाइफ 32,000 को आपने किस पे बेटा डिवाइड करना है, 2 पे। तो जब आप 32,000 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 16,000 आ जाएगा। अब बेटा जब ये 16,000 हुआ है तो इसको कितना टाइम गुजर गया हुआ है, 1500 साल गुजर गए हैं। कितने इयर्स गुजर गए हैं, टाइम 1500 साल बाद वो कितना हो गया है, 16,000। फिर बेटा 16 से ये 8,000 हो जाएगा, 2 पे डिवाइड करेंगे तो तब इसके जो है 15 में 15 साल और ऐड कर लेंगे तो बेटा ये 1500 में 1500 और ऐड किया तो ये कितना हो गया, 3,000 साल उसको हो गए। ठीक है, उसके बाद बेटा ये फर्स्ट हाफ लाइफ थी पहली, ये तो वैसे ही वैल्यू है, ये सेकंड हाफ लाइफ है, फिर थर्ड हाफ लाइफ। अब ये जो है बेटा 8,000 से हो जाएगा 4,000 और ये जो है ये हो जाएगा 4500, इसमें 1500 और टाइम ऐड कर देंगे, यानी ये हाफ लाइफ इतनी और गुजर गई। उसके बाद चौथी हाफ लाइफ जो आएगी उसमें बेटा हमारे पास ये हो जाएगा 2000 काउंट पर आवर्स और ये बेटा आपके पास हो जाएगा 6000। अब ये जो वैल्यू आपके पास आई है ना, ये 4 हाफ लाइफ की, इनका बेटा आपने क्या करना है, ग्राफ बना देना है, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था। तो हमने जो है ये एक वर्टिकल लाइन लगा ली और ये एक हॉरिजेंटल लाइन लगा ली बेटा। इधर हमारा जो है वो इस साइड पे आ जाएगा काउंट रेट और इस साइड पे बेटा हम ले लेंगे टाइम को। तो अब ये देखें काउंट रेट की वैल्यू सबसे छोटी कौन सी है बेटा, 2000, यहाँ पे लिखी 2000, फिर उसके बाद 4000, फिर उसके बाद बेटा 8000, फिर उसके बाद कौन सी वैल्यू है हमारे पास, 16000, फिर उसके बाद बेटा लास्ट वाली वैल्यू जो है वो थी 32,000। अब बेटा टाइम जो है पहले 0 है, उसके बाद 1500, फिर बेटा 3000, फिर उसके बाद 45 और 4500 के बाद बेटा हमारे पास कितना आएगा, 6000। ये आ गया। अब बेटा उसी तरह से जब हमारा जो है वो काउंट रेट था 16, ये 16,000, तब हमारा टाइम था 1500, तो इधर से ये और इधर से ये जैसे लास्ट वाले में किया था, ये लाइन ना भी लगाएं। उसके बाद जब 8 है तो ये हो जाएगा 3000, 8 के सामने 3000 है, फिर बेटा 4500 में 4000 आ जाएगा यहाँ पे और उसके बाद लास्ट पे ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपने ये 3200 से इस तरह से रिड्यूस होके ये आपकी जो है वो बेटा ग्राफ, इधर चाहे ये आगे ना लगाएं, यहाँ तक ऐसे लगा दें और ये यहाँ तक लगा दें, तो ये बेटा आपका ग्राफ भी ड्रा हो गया है। तो ये इसकी जो है वो टाइम आपका जो है वो अगर आपने लिखना है तो लिख सकते हैं, कितना टाइम लगा है, 6000 साल। उसके बाद अगर वो आपसे जो है उसने काउंट रेट पूछा था कि रिमेनिंग काउंट रेट कितना है, तो वो कितना आया था बेटा, 2000 काउंट पर आवर। ये दोनों चीजें बेटा हमने फाइंड कर ली है। तो इसके साथ ही आपका न्यूमेरिकल नंबर 18.7 भी कंप्लीट हो गया है। लास्ट वाला न्यूमेरिकल 18.9 नावा न्यूमेरिकल जो आखिरी न्यूमेरिकल है, 18वां चैप्टर जो है आपका आखिरी चैप्टर है बेटा आपकी बुक का, और इसका आखिरी न्यूमेरिकल हमने करना है 10वीं क्लास फिजिक्स की बुक का। तो ये बेटा आपके पास जो है इसमें जो गिवन डाटा दिया हुआ है हमें वो यहाँ पे मैंने लिखा है, और अब इसको बेटा हम बुक से जरा स्टेटमेंट को पढ़ के पहले समझते हैं और फिर इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। ये जो नावा न्यूमेरिकल है बेटा और तीसरा न्यूमेरिकल जो इसी चैप्टर का है, वो दोनों बेटा सेम एक तरह के ही तकरीबन न्यूमेरिकल है, लेकिन अब हम जो है ना इसको समझते हैं, फिर आपने तीसरे को भी देख लेना है, वो भी तकरीबन यही चीजें दी हुई हैं, सिर्फ थोड़ी सी स्टेटमेंट डिफरेंट है। स्टेटमेंट के अंदर बेटा हमें कहता है ashes from a campfire deep in a cave show carbon 14 activity of only 1/8 the activity of fresh wood। एक गार के अंदर राख की जो कार्बन 14 की एक्टिविटी है वो जो है वो ताजा फ्रेश वुड जो है ताजा लकड़ी के मुकाबले में 1/8 है। और उसके बाद क्या कहता है, हाउ लॉन्ग अगो वाज दैट कैंपफायर मेड। ये जो आपकी जो वहां पे राख पड़ी हुई है ये कितनी पुरानी है, ये आपने उसको कितना टाइम हो गया हुआ है वो आपने टाइम फाइंड करना है। यानी अब सबसे पहले बेटा आपने 2-3 चीजें देखनी है। ये जो डाटा मैंने लिखा है मैं आपको समझाता हूँ। एक गार के अंदर राख पड़ी हुई है, ठीक है, और उस गार के अंदर जो राख पड़ी हुई है उसकी
जो है वो कार्बन 14 की एक्टिविटी जो है ना, उसके अंदर जो कार्बन 14 की एक्टिविटी है वो कितनी कम है, 1/8। किसके मुकाबले में, लकड़ी के मुकाबले में। जो फ्रेश वुड है, जो ताजा लकड़ी है, उसकी अगर उसके अंदर कार्बन की जो है एक्टिविटी हम निकालें कार्बन 14 की, तो वो बेटा जो है वो ज्यादा आती है, और राख के अंदर उससे कितनी कम है, 1/8। ये 1/8 उसकी एक्टिविटी कम है, ये उसने दी हुई है। और उसके बाद जो है बेटा हमें पता है कि कार्बन की हाफ लाइफ, ये तीसरा न्यूमेरिकल के अंदर जो है वो कितनी थी, 5730, यहाँ पे भी उतनी होगी, ये बेटा हमने लिख ली। और नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे निकलेंगी, 1/8 का मतलब क्या होता है, 3 हाफ लाइफ, 1/2 पहली हाफ लाइफ, 1/4 सेकंड, और 1/8 कितनी होगी, वो थर्ड, यानी 3 हाफ लाइफ होनी है। तो कितना टाइम लगेगा, कितनी पुरानी राख पड़ी हुई है, ठीक है। ये आगे लास्ट पे लिखा है, हाउ लॉन्ग अगो वाज दैट कैंपफायर मेड, के वो राख कितनी पुरानी है, ये आपने फाइंड करना है। तो उसका टाइम बेटा कितना साल उसको पड़े हुए वहां पे गुजर गए हैं वो आपने बताना है। तो हमें ये तो पता चल गया 3 हाफ लाइफ है, तो अब हमने इसका टाइम निकालना है बेटा। तो सिंपल है, टाइम के लिए बेटा फार्मूला होता है हाफ लाइफ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ हाफ लाइफ। हाफ लाइफ की वैल्यू उसको मल्टीप्लाई कर दे नंबर ऑफ हाफ लाइफ से, तो हाफ लाइफ की वैल्यू इसमें हमें दी हुई है वो है 5730। ये आपने याद रखनी है, वैसे न्यूमेरिकल के अंदर नहीं है, लेकिन क्योंकि कार्बन 14 की बात कर रहा है तो उसकी हाफ लाइफ हमेशा यही होती है। और नंबर ऑफ हाफ लाइफ 1/8 एक्टिविटी उसने दी है, तो उसका मतलब 3 हाफ लाइफ है, 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो बेटा जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो है वो 5730 को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम किससे बेटा, 3 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 17,190। 17,190, और इसका भी बेटा जो है वो यूनिट क्या होगा, ईयर्स, जैसे यहाँ पे कार्बन 14 की हाफ लाइफ है। तो ये बेटा इतना जो है टाइम हो गया है, जो गार के अंदर राख पड़ी हुई है उसको 17,190 साल हो गए हैं वहां पे पड़े हुए। इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 1.719 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। पॉइंट यहाँ पे था, इधर ले आए, तो आपको पता है ये तीसरे न्यूमेरिकल में भी मैंने आपको करके दिखाया हुआ है। तो ये बेटा आपने जो है इसका आंसर निकाल लिया, चाहे ये वाला लिख लें चाहे ये वाला लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो आपकी बुक का जो है बेटा लास्ट वाला न्यूमेरिकल था, लास्ट वाले चैप्टर का, यानी 18वें चैप्टर का लास्ट वाला 9वां न्यूमेरिकल वो कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही बेटा हमारी ये बुक जो है 10th क्लास फिजिक्स की वो बिल्कुल जो है उसके सारे न्यूमेरिकल 1 बाय 1 मैंने आपको करवा दिए हुए हैं। और इन सब को बेटा आप जो है अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कोई मसला होता है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, या आपको किसी न्यूमेरिकल की वीडियो बेटा नहीं मिलती, तो नीचे जो है मेरा नंबर आपको नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।